हम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ ही मैं आज आप लोग के लिए क्लास 9th-10th का सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। हालांकि ये सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट आपका अगर 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं सोशल साइंस से, फिर भी उसके लिए भी यूजफुल है। ठीक है। और 11-12 वाले भी साथी जिनका मान के चलिए हिस्ट्री है तो हिस्ट्री वाला पार्ट दे सकते हैं, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी वाला पार्ट दे सकते हैं, भूगोल अथी इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स वाला, और जो है पॉलिटी है तो पॉलिटी वाला देख सकते हैं। ठीक है। सोशल साइंस का ये सबसे बड़ा खासियत है कि जो है जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको देखते रहिए। ठीक है। जहाँ से भी आपको मटेरियल मिलता है अच्छा से, बस सिलेबस के अनुसार। ठीक है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए, और मैं 6 to 8 पे जो आपका डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जो है क्या क्वालिफिकेशन चाहिए बाकायदा, जो है जो भी डिटेल वगैरह जो नोटिफिकेशन आया है, और बहुत जल्दी जो आप लोग का 9th-10th और 11-12 वाले साथियों का भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो मैं चलिए अभी हालांकि फ़िलहाल मैं सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, और जो है उम्मीद होगा कि आज जो है इसी समय तक जो है अपलोड कर दूंगा आप लोग का भी। तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं जो सोशल साइंस क्लास 9th-10th का जो प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। सबसे पहले कौन आया तो आपको जो है पता होना चाहिए, पुर्तगाली आया। ठीक है। उसके बाद डच आया, फिर जो है अंग्रेज, और फिर फ्रांसीसी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि सूची को मिलाना है। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध जो कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था ये युद्ध, और इसमें जो है बाबर विजयी हुआ था और मुगल वंश का स्थापना हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है हुआ था, आपका पता होना चाहिए 1500 जो है 56 में हुआ था। ठीक है। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, और इसमें जो अकबर विजयी हुआ था। घाघरा का युद्ध आपको पता होगा कौन लड़ा था, तो ये भी जो आपका बाबर लड़ा था। ठीक है। 4 युद्ध लड़ा था, पानीपत, खानवा, घाघरा और चंदेरी का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था आपको पता होना चाहिए। तो घाघरा का युद्ध जो है आपका 1529 में हुआ था, और ये जो है बाबर के जो है जिंदगी का लास्ट युद्ध था। हालांकि उसके बाद जो है उसके अगले साल इसकी मृत्यु हो गई थी। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। खानवा का युद्ध जो है 1527 में हुआ था। और एक और युद्ध लड़ा था बाबर, आपको पता होना चाहिए 1500 जो है 26 में जो है, सॉरी 1526 में तो प्रथम युद्ध लड़ा था, 1500 जो है आपका 28 में लड़ा था। ठीक है, चंदेरी का युद्ध। तो इस कुड का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, मिलाइएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो जो वेदों की ओर लौट चलो, यह किस धर्म सुधारक का नारा था, तो आपको पता होना चाहिए ये जो नारा था दयानंद सरस्वती का था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस ने कब और कहाँ पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया, तो आपको पता होना चाहिए लाहौर अधिवेशन में 1929 में अपना जो पूर्ण लक्ष्य जो है पूर्ण स्वतंत्रता का घोषित किया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेंटिंग की उस शैली की पहचान करें जिसने पेंटिंग की मराठा शैली को प्रभावित किया है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, हाँ 3 ही होगा, राजपूत कला। ठीक है, राजपूत कला जो है आपको पता होना चाहिए जो है ये जो है मराठा शैली को प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया किसने, तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स ने फहराया था। ठीक है, विद्यार्थियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान एवं महायान शाखाओं का उदय हुआ, तो आपको पता होना चाहिए चतुर्थ बौद्ध संगति में जो है बौद्ध धर्म जो है 2 मत में विभाजित हो गया है, एक हीनयान और एक दूसरा महायान। और चतुर्थ बौद्ध संगति आपको पता होना चाहिए कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था प्रथम शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहली रेलवे लाइन जो है भारत में किसके समय में बिछाई गई, तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड डलहौजी का जो है उस समय शासन था, और इसी के समय में जो है डाक तार भी चला था। और इसको ध्यान रखिएगा 1853 में जो आपका पहले रेल लाइन बिछाया गया था। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था, तो आपको पता होना चाहिए चित्रकला में बहुत ज़्यादा रुचि कौन रखता था, तो जहांगीर रखता था। ठीक है, शाहजहां जो था आपको पता होना चाहिए इसको जो है स्थापत्य कला का जो है इस युग को जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है किसको, तो शाहजहां के काल को। और अकबर का जो काल था उसको जो है साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। आपको पता होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। ठीक है, 1885 में हुआ था। और जालियांवाला बाग कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है,
असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी को हुआ था। और जो है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा घटना हुआ? तो आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ सबसे पहले। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे इसमें आ गया जालियांवाला बाग, और तीसरे नंबर पे हो गया असहयोग आंदोलन, और जो लास्ट में आ जाएगा क्या आपका? तो भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताइए। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारतीय साहित्य व महाकाव्यों में किस खेल का उल्लेख नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, मुक्केबाजी का उल्लेख नहीं है। ठीक है, बाकी पासा वगैरह तो आप महाभारत में भी खेलते हुए देखे होइएगा। ठीक है, घोड़े और रथ का तो उस समय जो है रिवाज ही था। शतरंज वगैरह खेलना तो बहुत पुराना जो है भारत का राजाओं का आस्क ही था। आगे कह रहा कि किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया? तो आपको पता होना चाहिए जो है अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु जो है उन्होंने धम्म का प्रचार किया। आगे कह रहा है कि जो आपका फिर से मिलाना मैच तो कॉलम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, लॉर्ड बेंटिंक। ठीक है, लॉर्ड बेंटिंक के शासन के समय में क्या हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए सती प्रथा का जो उन्मूलन होना हुआ है। ठीक है, उन्मूलन का मतलब होता है उस चीज़ को ख़त्म कर देना। पहले क्या होता था कि पहले के ज़माने में किसी स्त्री के पति के मर जाने पे उसको जो है आग में जला दिया जाता था, या जो है दीवार में चिनवा दिया जाता था। वो प्रथा कब खत्म हुआ? तो लॉर्ड बेंटिंक के शासनकाल में खत्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है आपका व्यपगत सिद्धांत आया था। ठीक है, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जिस राज्य का राजा जो है उसके पास अगर खुद का संतान नहीं हो, या जो सही से नहीं बागडोर संभाल रहा हो, तो इस नीति का सिद्धांत क्या करता था? लॉर्ड डलहौजी जो है उस जो है राज्य को अपने अंग्रेजी राज्य में मिला लेता था। लॉर्ड रिपन जो था आपका स्थानीय स्वशासन का जो है इसको जनक माना जाता है। और लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन का जो है श्रेय इसी को जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कूट का। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित है? तो आपको पता होना चाहिए इसमें सही जो कौन सा है। तो क्या होगा आपका? बताइए सही जो कौन सा सुमेलित है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो है एनी बेसेंट। ठीक है, बाकी जो आपको ब्रह्म समाज का आपको पता होना चाहिए राजा राम मोहन राय होता है, जो कि यहाँ पे दिया गया इसलिए गलत है। आर्य समाज का क्या है? तो दयानंद सरस्वती, ये भी जो है गलत है इसलिए। और रामकृष्ण मिशन का क्या हो जाएगा? तो स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। और मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ, ये जो चारों समाज दिया गया सोसाइटी, सबका जो आपको याद होना चाहिए, बार बार रिपीट होता है। ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन का स्वामी विवेकानंद, और थियोसॉफिकल सोसाइटी का क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे करा कि अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो आपको पता होना चाहिए इसके संस्थापक जो है बी.डी. सावरकर है। ठीक है, वीर सावरकर। ठीक है, इसका जन्म जो है महाराष्ट्र वाले एरिया में हुआ था। इनको जो है सेलुलर जेल में जो है इन्हीं को रखा गया था। चलिए आगे कह रहा है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बांकीपुर जेल में, अभी भी पटना में है। अब जाइएगा, गांधी मैदान से जस्ट पहले पड़ता है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जो है कालानुक्रम जो है इसको सजाना है। जैसे तुगलक वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश और लोधी वंश। अब ये जो सारा वंश जो है सल्तनत काल के ही अंतर्गत आता है। आपको पता होना चाहिए सल्तनत काल जो है 1206 से लेकर 1526 तक रहा। तो इसमें जो है आपका जैसे सबसे पहले गुलाम वंश आया, तो इसका जो कार्यकाल कितना था? तो आपको पता होना चाहिए 1206 से लेकर 1290 तक था। ठीक है, लगभग 84 साल जो है ये वंश चला। ठीक है, उसके बाद जो आपका दूसरे नंबर पे क्या आया? तो खिलजी आया। हालांकि खिलजी का इसमें वर्णन नहीं है। तो तीसरे नंबर पे तुगलक आया, जो कि इसमें दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तो तुगलक वंश का क्या हो जाएगा? 1320 से लेके, ठीक है, 1400, ठीक है, 14 तक हो जाएगा। और तुगलक वंश का याद रखिएगा इसका संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको पता होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक था। हालांकि वास्तविक संस्थापक जो इल्तुतमिश को ही माना जाता है, क्योंकि उसके सत्ता पर बैठने के बहुत जल्द ही उसका मृत्यु हो गया था। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए जो है तीसरे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए सैयद वंश, जिसके संस्थापक कौन थे? खिज्र खान थे। और इसका कार्यकाल जो है आपका 1400 से 1400 लेके 1450 तक है। ठीक है, और जो है लोधी वंश जो है इसका जो है 1450 से लेके 1526 तक है। ठीक है, लगभग जो है 320 साल तक जो है ये सल्तनत काल रहा। ठीक है, इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खान। गुलाम वंश का कौन है? तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक है। लोधी वंश का बहलोल लोधी हो जाएगा। इसको ट्रिक कैसे याद रखने का है? तो गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, गुलाब खिले तो सांस लो,
ये होता है इसका ट्रिक, मैं बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। खिले तो सांस लो, ठीक है। गुलाब खिले तो सांस लो, इसका मतलब क्या है? ये हुए गुलाब फॉर गुलाम वंश, खिले मतलब खिलजी वंश, तो मतलब तुगलक वंश, सांस मतलब सैयद वंश, और लो मतलब लोधी वंश, ठीक है। इसका क्रम हो गया। चलिए आगे कह रहा है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांतों का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और जो है इसके फलस्वरूप जो है बिहार अलग कब हुआ था? तो 1911 में जो है अलग हुआ था, इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1911 में सब काम हो गया था, हालांकि जो कागजी रूप से 1912 में जो है आपका 1 अप्रैल को गठन हो गया, ठीक है। आगे जो है कह रहा है कि आपका, सॉरी दोस्तों, आपका जो है 22 मार्च को बिहार का गठन। आगे कह रहा है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जो है जनक किसको कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, और यही जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे। सती प्रथा को जो है अंत करवाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। और भारत में जो इंग्लिश जो आपका लैंग्वेज है, इसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। आगे कह रहा है कि साथ ही साथ मैं साथियों आप लोग को बताना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग का जो भी मैं सोशल साइंस करवा रहा हूँ, ठीक है, और इसके साथ सब्जेक्ट वाइज तो पीडीएफ आप मतलब क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास चलता ही रहेगा इस चैनल पे। इसके साथ साथ जो इसी चैनल के जो है, जैसे होम, उसके बाद वीडियो आपका प्लेलिस्ट का जैसे सेक्शन आता है, उसी तरीके से आप चैनल वाले सेक्शन में जाइएगा, गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे जो मैं आपको कॉमन पेपर करवाता रहूँगा। हो सके कि मैं अगर रोज़ नहीं करवा पाऊँ एक वीडियो, तो एक ही दिन जो है, सप्ताह में एक दिन जो आपका कॉमन पेपर का रहेगा, उस दिन 3-4 सेट करवा दूंगा, ठीक है। बाकी जो आपका सब्जेक्ट वाइज जो है सोशल साइंस, चाहे साइंस हो या हिंदी हो या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो है 11-12 के साथियों का हो, तो उसको मैं यहाँ पे करवाता रहूँगा इस चैनल पे सब्जेक्ट वाइज। और इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो है समय का थोड़ा जो है दिक्कत होने के कारण जो शेड्यूल गड़बड़ाता है, इसलिए मैं वहाँ पे करवाऊँगा। आप उसको देखते रहिएगा आराम से। और मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि जो आप लोग का जो 24 प्रैक्टिस सेट में जो कॉमन प्रैक्टिस सेट करवाया था, उसका एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसको देख सकते हैं, उसको भी फिलहाल देखिए। साथ ही साथ जो है टेस्ट सीरीज में चलाया था आपका जो है 40-40 क्वेश्चन का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का, तो उसको भी देखिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा अच्छा से, ज्योग्राफी हो जाएगा, पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको ये जो है हर सब्जेक्ट जो है आपका 40 नंबर के पेपर में यूजफुल आने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सारे साथी कहते हैं कि जो है पता नहीं चलता क्या पढ़ना। देखिए, आपको जो है 40 नंबर में आपका सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो आप जो है मोटा मोटी जो है हर सब्जेक्ट को जो है आप जो है क्वेश्चन करिए, ठीक है। बाकी जो है सब्जेक्ट जो है उसका जो विशेष रूप से आपको पढ़ना है, रोज़ 1-2 सेट पढ़ना है, सिलेबस पढ़िए 80 नंबर में। और जो 40 नंबर का जो पेपर है, उसके लिए जो है आपको जो है या तो प्रैक्टिस सेट रोज़ 1-2 मार लीजिए, नहीं तो आप क्या कीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट वगैरह इस सब के बारे में थोड़ा-थोड़ा अपडेट रहिए, क्योंकि 40 क्वेश्चन में ही आपका सब रहेगा और करंट भी रहेगा, ठीक है। और पर्यावरण भी रहेगा। ये जो आपका सिलेबस अभी जस्ट कल ही साइट पर डाला गया था, उसके अनुसार बता रहा हूँ, हालाँकि पहले भी यही था। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? तो आपको पता होना चाहिए, इंद्र को जो है पुरंदर के नाम से पुकारा गया, और ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, जो है इसको ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राज्य दरबार में आया था? तो आपको पता होना चाहिए, वो था अब्दुल रजाक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा जो है प्रचलित थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, बहुपत्नी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित को कालानुक्रम के अनुसार सजाइए और कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प को चुनिए। जैसे कलिंग का युद्ध आपको पता होना चाहिए कब हुआ था? तो अशोक के काल में हुआ था, 261 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है इसका शासन जो है आपको पता होना चाहिए 375 से लेके जो है कब तक था? तो 415 तक था, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। बाकी जो है चाणक्य आपको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के जो है पुरोहित थे, ठीक है। और जो है कनिष्क का जो काल था आपका जो है 78 से ईसा पूर्व का है, 78, उसी को जो है शक संवत के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब जो आप मिलाइएगा तो आपका जो है क्या आ जाएगा कूट का आंसर? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ था? मतलब कब जो है इसको रोक दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं है, जो डेट दिया गया उसके अनुसार, ठीक है।
ये आंदोलन तो स्टार्ट हुआ था, आपको पता होना चाहिए 8 अगस्त 1942 को, लेकिन इसका स्थगित होने का जो है कोई डिटेल नहीं है, मतलब ये जो है कंटिन्यू चलता रहा देश की आज़ादी तक। चलिए आगे कह रहा है कि एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है। तो आपको पता होना चाहिए किसको कहा था, तो दिल्ली के लाल किले का भवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणी हिमालय पर्वतमाला से उत्तरी हिमालय पर्वतमाला तक पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम चुने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हिमाद्री, लघु हिमालय और इसके बाद जो है शिवालिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के जो है क्या कर रहा है, 1 अनुपात जो है 50,000, ठीक है, मापनी वाली जो है स्थलाकृति मानचित्रों में कृषि क्षेत्र को प्रदर्शित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा रंग होता है, तो पीला रंग होता है, ठीक है, कृषि को प्रदर्शित करने के लिए पीला रंग होता है। बाकी जो है नीला रंग जो है जलाशय वगैरह जो जहाँ जहाँ जो है धरती पर जल उसको दिखाने के लिए मानचित्र पर जो है नीला रंग का यूज करते हैं। हरा रंग जो है वन के लिए करते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि जो जनजाति दिया गया और राज्य जो है किस राज्य से संबंधित है बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कुकी जो है मणिपुर, ठीक है, अभी जो हाल ही फिलहाल में बहुत ज़्यादा जो विवाद हुआ था कुकी संप्रदाय और जो है मैती है, वहाँ के इस दो संप्रदायों के बीच में जो मतलब दो जात कह सकते हैं। बक्करवाल जो है आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ये जनजातियाँ जो है आपका कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में। मोपला जो है आपका केरला में है और मोपला विद्रोह भी हुआ था, आपको पता होना चाहिए 1921 ईस्वी में। डाफर जो जनजातियाँ हैं गुजरात साइड में पड़ती है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कूट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जो है मैच द कॉलम का है, ठीक है, जैसे कृषि के प्रकार है और जो है उससे संबंधित क्षेत्र है। जैसे स्थानांतरित कृषि जो है आपका नागा पहाड़ियाँ पे होती है। जीविका जो है आपको पता होना चाहिए गंगा के डेल्टा वाले क्षेत्र में। वाणिज्य जो कृषि है आपको अमेरिका के प्रेयरी प्रदेश में होती है। कॉमर्शियल जो है खेती इसको कहते हैं। रोपण वाला जो खेती होता है आपको असम के बागान में होता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य युग्म तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और गुजरात। साथ ही साथ मैं साथियों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी साथी जो है क्लास 9 10th का सोशल साइंस या साइंस या हिंदी का पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो हमारा नंबर कमेंट बॉक्स में दिया गया है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है, वहाँ से जो आप व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, हमारे टेक्निकल साथी जो आपको इंस्टेंटली रिप्लाई देंगे और आपको जो वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। और इससे क्या होगा कि आप सिलेबस की जानकारी हो जाएगी, आप सिलेबस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट मारते रहिए। इससे क्या होगा आपका तैयारी अच्छा होगा। साथ ही साथ जो है मैं आप लोग का जो है हर सब्जेक्ट का मास्टर पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, लगभग हो चुका है, बस साइंस का पीडीएफ तैयार होना। तो उसको अगर परचेज़ कर लेते हैं तो आपका जो है कॉमन पेपर जो 40 नंबर का होगा उसके लिए जो बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। हर सब्जेक्ट में जो है 400 से 500 क्वेश्चन रहेगा। अगर आप मान के चलिए 3-4 हज़ार क्वेश्चन कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि मान के चलिए अगर आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में तो काम आएगा ही, साथ ही साथ जो है आपका कॉमन पेपर में भी वो काम आ जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 31 का रहा है कि शीतोष्ण चक्रवात जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, वाताग्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जीवोमों में से किस एक में सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो है समुद्री धारा जो है किस महासागर से बहती है उसको जो है रिलेट करना है। जैसे अगुलहास धारा जो है जो आपको पता होना चाहिए हिंद महासागर से होकर बहती है, ठीक है। तो मिलाइए इसको, ए का 1 हो जाएगा। बाकी जो है एल नीनो धारा जो है आपको पता होना चाहिए दक्षिणी प्रशांत, ठीक है। इसके बाद जो है क्यूरोसियो धारा जो है आपका उत्तरी प्रशांत हो जाएगा। और जो हो जाएगा आपका जो है बेंगुएला धारा जो है आपका दक्षिणी अटलांटिक हो जाएगा। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए हर क्वेश्चन इतना बढ़िया से सेट बनाया गया है, मैं इसका जो है ऐसा नहीं कि मैं ज़बरदस्ती तारीफ कर रहा हूँ, आप खुद बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद बिहार का जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो बिहार का बच गया तो कितना हो गया बताइए। तो ये हो जाएगा आपका जो है
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 94,000 जो 163 वर्ग किलोमीटर जो है आपका क्षेत्रफल अभी भी जो है बिहार के पास है। आगे कह रहा है कि दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों में से किस एक में जो है अधिकतम नगरीकरण स्तर है? मतलब सबसे ज़्यादा जो है नगर कहाँ पे है, किस जो है देश में दक्षिण एशिया के? तो इसका हो जाएगा क्या, आपको बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पाकिस्तान में, जो ऑप्शन दिया गया उसके अनुसार। ठीक है। आगे कह रहा है कि एक नाविक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अधिक उपयोगी है? तो आपको पता होना चाहिए, जो नाविक के लिए जो नाव चलाता है उसके लिए जो है मर्केटर प्रक्षेप जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, और दिशा वगैरह का जो है ज्ञान के लिए। आगे कह रहा है कि दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाले कूड़ा कचरा तथा गंदा जल प्रदूषित कर रहा है किस नदी को? तो आपको पता होना चाहिए किस नदी के किनारे है। तो ये जो है आपका यमुना नदी के किनारे है। ठीक है। और इसको बहुत ज़्यादा जो है प्रदूषित करते हैं, एकदम काला जो है सबका पानी हो गया। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जानते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, इस जो है भूमि को तराई क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक जो है प्रायः विस्फोटक नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 हवाईयन। नेक्स्ट जो आपका मैच द कॉलम है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निक पॉइंट जो है आपका किसके अंतर्गत आएगा? तो निक पॉइंट जो हो जाएगा आपका पुनर्युवन हो जाएगा। ठीक है। घोल रंध्र जो हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका कार्स्ट हो जाएगा। ठीक है। कास्ट मेंटल और कोर होता है, आपको पता होना चाहिए। बाकी जो अधिक केंद्र जो हो जाएगा आपका भूकंप से रिलेटेड है। ठीक है। भूकंप जो है जिस पॉइंट पे धरती के अंदर जो है जहाँ से शुरू होता है उसके जस्ट ऊपर आइएगा सीधे में धरती पे, तो वो पॉइंट क्या होता है? अधिक केंद्र कहलाता है, उसको एपी सेंटर बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे धरती के अंदर से भूकंप स्टार्ट होता है उसको केंद्र बोलते हैं। जलोढ़ पंख जो हो जाएगा इसका संबंध जो है नदी से है। ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। कूट 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, लाप्लास ने किया था। ठीक है। साथियों इसका जो है थोड़ा आप जो है करेक्ट कर लीजिएगा, लाप्लास नाम इसका, लाप्लास यहाँ पे मिसप्रिंट से छप गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम यह जो है किसका कथन है? तो आपको पता होना चाहिए, यह कथन जो है डेविस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो आपका मिलाना है। ठीक है। भूगोल बेता का नाम है, जो भूगोल के बहुत बड़े जानकार रहे हैं, किस देश से रहे हैं उसके बारे में। जैसे रेंट जिल जो है आपका जर्मनी के थे। ठीक है। और उसके बाद जो है सेम्पुल जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का था। ठीक है। डडले स्टैंप जो है आपका जो है ग्रेट ब्रिटेन, मतलब समझ सकते हैं यूके। आगे जो है बालांस जो है आपका फ्रांस का था। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 जो है कोलकाता जो है भूतापीय ऊर्जा केंद्र, ये जो है आपका गलत है। ये जो है आपका ज्वारीय विद्युत परियोजना के लिए जो है फेमस है। ठीक है। कोलकाता, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि कोपेन के जलवायु पर जो है वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो जो है बिहार की जलवायु जो है CWG के अनुसार जो है डिनोट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा जो है ज़्यादा रिपीट करते रहता है, आजकल ट्रेंड में रहता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो है उत्तरी बिहार मतलब नॉर्थ बिहार का जो है जलवायु कैसा है? तो CWG है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक जो है नहर सिंचित क्षेत्र है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आपका आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। ठीक है। रोहतास में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणी दोलन साउदर्न जो ऑसिलेशन कहते हैं किसको? तो आपको पता होना चाहिए, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रशांत महासागरीय वायु भार एवं हिंद महासागरीय वायु भार के मध्य घनिष्ठ संबंध को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर क्रिक जो है विवाद है किसका? तो ये हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है आपका शिकागो गैरी प्रदेश। साथ ही साथ मैं साथियों आपको फिर से बताना चाहूँगा कि जो आपका क्लास 9th-10th का जो है, चाहे 11th-12th का, चाहे 6 to 8 का, अगर आप PDF लेना चाहते हैं सोशल साइंस और हिंदी का तैयार है। क्लास 6 to 8 में जो आपका हिंदी का कंप्लीट नहीं है, और जो 11th-12th में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का PDF मिल जाएगा MCQ चैप्टर वाइज।
साथ ही साथ अगर जो है आपका 40 नंबर का जो है अगर आपको मास्टर पीडीएफ चाहिए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तथा जो है पर्यावरण वगैरह का, तो उसका जो है पीडीएफ एक से 2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैथ्स रीजनिंग आप खुद से कर लीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बीएड के साथ ही कर लेंगे। ठीक है, और करंट वगैरह जो है देखते रहिए। ठीक है, बाकी जो जितना भी सब्जेक्ट बचता है आपका जो है उसका मैं मास्टर पीडीएफ आपको दे दूंगा। मिनिमम प्राइस जो है 100 रुपया रखा गया, उसमें जो आपका 8-10 पीडीएफ रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की अपने अक्ष पे जो है अक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? तो जो है उसको क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। ठीक है, और जो है अगर अधिकतम दूरी हो तो उसको क्या बोलते हैं? तो अपसौर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस बाजार में एक ही विक्रेता और बहुत से क्रेता हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हम जो है एकाधिकार बोलते हैं, इसी को मोनोपोली बोलते हैं। जैसे अभी जो है पूरे मार्केट में समझिए कि मोटा मोटी एक ही जो है सिम बचा हुआ जियो, एयरटेल भी है तो उस लेवल का नहीं है। तो एक वो बेचने वाला है और पूरा जो है इंडिया खरीदने वाला, तो ये क्या हो जाएगा? मोनोपोली हो जाएगा। और मोनोपोली जो होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में बहुत ही घातक सिद्ध होता है। इसका कारण ये है कि वो जब चाहेगा जिस हिसाब से जाएगा, रेट बढ़ाएगा, घटाएगा, जो मन में करेगा। आपका मजबूरी है उसी से लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ही दुकानदार तो है ही मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब उत्पादन के 2 साधन पूर्णतः पूरक होंगे तो समुत्पाद वक्र का आकार होगा क्या? तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 होगा, समकोणीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्यापार की अदृश्य मदें कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है, बताइए जल्दी से। तो ये हो जाएगा जो है आपका बैंकिंग सेवाएं, जहाज रानी सेवाएं, पर्यटन से प्राप्त है और बीमा सेवाएं, सारा का सारा जो है आपका अदृश्य मदें है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, बढ़ता है। ठीक है, और जो है बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, तृतीय सेक्टर का मतलब वो जो होता है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जो है अर्थव्यवस्था किसी देश का बढ़िया हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? तृतीय क्षेत्र का जो है बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आपको पता होना चाहिए तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? तो सर्विस सेक्टर आता है। ठीक है, प्रथम क्षेत्र में आपका कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन ये सब आता है। ठीक है, खनन वगैरह हो जाता है। द्वितीय क्षेत्र में आपका इंडस्ट्री वगैरह आ जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे करा कि खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट जो है ठीक है, ऑपरेशन निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है आपका साख नीति का अंग है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वित्तीय संस्थाओं का नियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छिपी हुई बेरोजगारी से आशय क्या है? तो इसका पता होना चाहिए आपको क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका छिपी हुई बेरोजगारी मतलब हो जाएगा श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। ठीक है, देखिए छिपी हुई बेरोजगारी जो है अक्सर जो है आपका किस क्षेत्र में देखा जाता है? तो जो है खेती के क्षेत्र में देखा जाता है। ठीक है, वैसी बेरोजगारी जहाँ जो है सीमांत उत्पादन शून्य हो उसे जो हम प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। इसको अदृश्य बेरोजगारी भी कह सकते हैं। ठीक है, और मेनली जो है ये लेबर सेक्टर में आता है, और जो खेती के क्षेत्र में ये जो है बेरोजगारी देखी जाती है। आगे कह रहा है कि कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में एकाधिकार प्रतियोगिता के संबंध में सही क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अधिक कीमत कम उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तरलता, ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप वह स्थिति है जिसमें तरलता अधिमान वक्र, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एक्स अक्ष के समानांतर हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका राजनीति शास्त्र आ गया, राजनीतिक कानून का संबंध है, तो आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका व्यक्ति के बाहरी आचार व्यवहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय किस राजनीतिक विचारक को जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका जो है मोंटेस्क्यू को जाता है इसका श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में उल्लेख नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को हतोत्साहित करना। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के लिए मसविदा तैयार करने वाले समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो आपको पता होना चाहिए ये जो शक्ति है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। बाकी जो है आपको पता है अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस जो है संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए ये हो जाएगा आपका जो है 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का अधिकार किसको है? तो आपको पता होना चाहिए ये जो अधिकार है आपका संसद के दोनों सदनों का है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो है मिलके, अगर राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुसार कोई काम नहीं करता तो इस स्थिति में जो है महाभियोग ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो है प्रथम संशोधन कब हुआ? तो आपको पता होना चाहिए 1951 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि आपके अनुसार विकल्पों में से कौन सी दो शर्तें आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है? तो आपको पता होना चाहिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, निर्वाचित होने पर पानी की समस्या के समाधान, और जो है इसमें जो हो जाएगा आपका जो है ये नहीं होगा, उम्मीदवार घरेलू उपयोग की वस्तुओं का वितरण करता है, ये सही है। और जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि समर्थन पाने के लिए जाति और धर्म के आधार पर अपील करना, ये भी जो है आचार संहिता का उल्लंघन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपको पता होना चाहिए सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, और प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की सरोजनी नायडू थी। ठीक है, जिसको स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। आगे कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया? तो आपको पता होना चाहिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दैवीय सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 26वां जो है संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जो है प्रीवी पर्स और प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों का जो है विशेषाधिकार समाप्त कर दी गया। इसका मतलब ये होता है कि जैसे पहले जो राजा महाराजा थे, ठीक है, अंग्रेज जब आज़ाद हो गया फिर भी उसको पेंशन वगैरह मिलता था, तो 1971 में जब इंदिरा गांधी का सरकार आया तो उसको जो है विशेष जो अधिकार मिलता था वो सब जो खत्म कर दिया गया। आगे करा कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपका उम्मीदवारों का चयन करना। ठीक है, निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। ये जो किसका काम है? तो आपको पता होना चाहिए राजनीतिक पार्टी का काम है कि कौन सा जो उम्मीदवार कहाँ पे खड़ा करना है, किस जात का वोट है, किस धर्म का वोट है, किस लिंग का वोट है, तो उस हिसाब से जो है पार्टी तय करती है, ना कि क्या निर्वाचन आयोग तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है, यह परिभाषा किसकी है? तो आपको पता होना चाहिए यह परिभाषा जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गार्नर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस विचारधारा ने निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, उदारवाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राजनीतिक दार्शनिक ने धर्म को जन साधारण का नशा कहा है? तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का भिन्न अंग स्वीकार किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका जो है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1975 में हुआ था, और इसको जो है 22वां राज्य घोषित किया गया था, किसको? सिक्किम को। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उसके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका जो उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की जरूरत नहीं होती है, हाँ राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जो है जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है, और लास्ट क्वेश्चन आज के सेट का, निम्नलिखित में से क्या जो है भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? तो आपको पता होना चाहिए पंचायत जो है आपका भाग 9 के अंतर्गत आता है। इसका जो है वर्णन अनुसूची जो है आपका 11 में किया गया है। ठीक है, अनुसूची 11 है, भाग 9 है। ठीक है, और इसके जो है बारे में ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपका जवाहरलाल नेहरू के समय में राजस्थान राज्य के नागौर जिले से जो है पंचायती व्यवस्था शुरू हुआ था। हालांकि स्टार्टिंग में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था था, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे आया था, लेकिन कुछ दिन के बाद जो अशोक मेहता समिति या एक कमेटी गठित हुआ, उसके अंतर्गत जो है जो जिस राज्य की जनसंख्या जो 20 लाख से करीब कम था उसके लिए 2 स्तरीय पंचायत समिति का जो है पंचायत स्तरीय का गठन किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा मोटा मोटी। इसी के साथ जो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 6 साथ ही जो है समाप्त होता है।
और मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग को PDF चाहिए तो जो हमारा कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, उस पे जो आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। कृपया करके कॉल नहीं करिएगा, क्योंकि टेक्निकल टीम होता है हमारा साथी, और वो जो है आपको रिप्लाई देगा, इंस्टेंट रिप्लाई देगा, आप जो भी PDF लेना चाहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए साथी, तो लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।